हेलो। तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस। इसमें देखेंगे पिछले वीक में हमने एनालाइज नहीं किया था, फिर भी मार्केट वहीं के वहीं है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इंटरडे हमने जो जो डेली एनालिसिस करते हैं उसमें हमने किया था, जो उसके हिसाब से मार्केट टर्न आउट हुआ और कुछ जो हमारा वो था मूवमेंट था उसको कैच भी किया होंगे। तो दोनों वीक में क्या हुआ है कि मतलब छोटा मतलब इनसाइड कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो दोनों वीक में देखिए कोई मूवमेंट नहीं, मतलब मार्केट वहीं पे खुला, वहीं के लगभग उसी के आसपास बंद हो गया, 150 पॉइंट ऊपर नीचे, ठीक है। पिछले वीक में भी हुआ था, इस वीकेंड में भी सेम चीज हुआ। अभी भी हमारा पिछले वीकेंड वाला ही अगर एनालाइज, अगर उसके पिछले वीकेंड का अगर कर दिया होता तो इस वीकेंड में मुझे एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। फिर भी इस वीकेंड का कुछ और है, डाटा कुछ और बना होगा, तो उसको भी देखेंगे। अब हमारे पास ये लेवल है, ठीक है। अब लेवल है 17,800 का, ठीक है। 700, ये 750 वाला है, ठीक है, 17,750। ऊपर में है 18,270, ठीक है। मार्केट अगर इस वीकेंड में अगर इसके ऊपर निकलता है तो नीचे ऊपर ट्रेड, अगर इस वीकेंड में नीचे की ओर निकलता है, नीचे की ओर एक अच्छा खासा मोमेंट होगा, जो कि आसानी से आपको 17,200 17,300 तक आने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन इस रेंज के बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने पिछले वीकेंड में एक अच्छा खासा, उसके पीछे मतलब 2-3 वीक पहले, 4 वीक बल्कि एक मंथ, 1 मंथ पहले अच्छा खासा आपको नीचे की ओर ट्रेंड मिला था। उसके बाद लगभग मतलब जितना नीचे आया था उतना रिकवर भी कर लिया, ठीक है। अगेन नेक्स्ट वीक पिछले मतलब उसके जब फर्स्ट जाता है, वीकेंड आता है, उसमें अगेन क्या हुआ, मार्केट उतना ही फिर से वहीं पे आ गया। लेकिन इस गिनने में अगर डेली चार्ट पर जब जाएंगे, इस गिरावट में एक कॉमन चीज, जब मार्केट गिर रहा था तब डेली चार्ट में जब जाइएगा, तो ये वीकली हमने देख लिया चार्ट कि किस टाइप का है। जब अगर डेली चार्ट में जाइए तो एक कॉमन चीज था, जो हम शायद वीकली एनालिसिस किया था तो उसमें बताया भी होगा, अगर नहीं बताया तो अभी बताते हैं। कॉमन क्या था कि नीचे का वीक्स जो था ना, ये देखिए, ये हर इधर का छोड़ के मतलब दोबारा से जब रिटर्न होकर यहाँ पे आया, तो देखिए क्या हुआ, हर एक वीक्स का, ये तो ग्रीन ही था, ठीक है। जितना भी रेड कैंडल का वीक्स था ना, वो मतलब लंबा था। उसमें इसका मतलब ये था कि मार्केट जब भी नीचे जा रहा है, यहाँ पे जब भी जा रहा है, यहाँ से बाइंग आ रही है। मतलब यहाँ मार्केट गया, यहाँ से ऊपर की ओर इतना शिफ्ट हो गया, यानी यहाँ गया, यहाँ ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया, दोबारा यहाँ आया, यहाँ से शिफ्ट हो गया, दोबारा आया यहाँ पे, अगेन यहाँ से यहाँ पर, यानी नीचे जब भी यहाँ पे जा रहा है, इसके ऊपर जब भी यहाँ पे जा रहा है तो बाइंग हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, अब देखना ये है कि क्या ये बाइंग अगेन आता है या ऐसे निकल जाता है, ठीक है। ये चीज देखना है। या मार्केट ने एक यहाँ पे लो बनाया, ठीक है, लो वन, फर्स्ट लो गिनते हैं, लो वन, लो टू यहीं पे है, इसके आसपास ही, ठीक है। फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, ठीक है। दो लो दो हाई हमने कर लिया एलिमेंट, ठीक है। अब क्या है कि क्या ये जो है, ये जो से थर्ड हाई जो बन रहा है, क्या इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। वो लेवल है हमारा, पहले तो फर्स्ट हमारा 150 का लेवल है, ठीक है। उसके बाद 17,200, सॉरी 18,200, 18,270, ये तीन लेवल जो है हर 50 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस ऊपर में है, ठीक है। तो मार्केट को देखना होगा क्या इस टाइप के मार्केट ट्रेंड लाइन बनाता है, तो फिर ये आसानी से आपको 18,400 तक जाएगा, ठीक है, जब ये इस लेवल से निकलेगा तो, ठीक है। तो पहले देखना होगा कि हमारा ये लेवल ब्रेक होता है कि नहीं। कल गैप अप से हो जाता है, अगर गैप से खुल जाता है तो देखने वाला बात कि हमारा एक 17, सॉरी 18,100 और 18,150 के ऊपर कितना देर तक टिकता है, ठीक। वो हम जब 15 मिनट के डाल चार्ट देखेंगे उसमें देख लेंगे, अगले चार्ट देखेंगे उसमें भी देख लेंगे कि किस टाइप के हमें ट्रेड देखना पड़ेगा, स्विंग कहाँ पे है, ठीक है। तो ये है डेली, ठीक है। अगर नहीं खुलता है गैप से और इधर ही कहीं खुलता है तो उसको देखना होगा क्या ये 18,000 प्रोटेक्ट करता है कि नहीं, ठीक है। 18,000 के नीचे जाएगा हमको सेलिंग करनी है, ठीक है। 18,000, 17,970 के नीचे जाना चालू होगा तो आपको एक मतलब इंटरडे के रूप में आपको एक सेलिंग है। अगर हाँ आपको फ्रेश सेलिंग करनी है, आपको वीकली अगर थोड़ा लंबे टाइम के लिए करना है, तो वो आप 17,800 के नीचे ही कर सकते हैं, उससे पहले नहीं, ठीक है। जो कि लेवल है ये वाला, ये वाला लेवल, ठीक है। इसके नीचे जाते हैं, आपको अगर डेली चार्ट पर क्लोज आता है इसके नीचे, तो आपको आसानी से आप यहाँ पे लेके जाइए, मतलब लॉन्ग सेल लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और इसके ऊपर आप लॉन्ग बाइंग लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ है, लेकिन इंटरडे के लिए हम देखेंगे कि उसमें क्या है, वाली चार्ट देखेंगे स्विंग कहाँ पे, किस टाइप का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था जब हम डेली एनालिसिस करते थे, इसमें बता रहा था कि इस लाइन के जिधर बता आपको देखिए यहाँ तक मूव मिल गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इस सपोर्ट के पास आके रुक गया, ठीक है। अगेन अब देखना है कि इस सपोर्ट से नीचे जाता है, जो कि लेवल है 18,000 का। अगर 18,000 के नीचे जाना चालू होता है, जो 17,970 के नीचे जाना चालू होगा, आप तो आसानी से 17,900 तक मिल जाएगा, ठीक है। अगर 17,900 के पास से भी ऐसे नीचे की हो जाता है तो आसानी से 17,800 17,700 तक मूव मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक। लेकिन जब मान चलिए इसके ऊपर अगर गैप अप होता, मान चलिए यहाँ
17,100, 18, सॉरी 18,100। तो 18 जब 100 पे होगा, जब गैप अप मान चलिए ये वाला लेवल है, तो यहाँ पे हमारा जब होगा गैप अप होगा तो हमको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। क्या ये स्विंग यहाँ पे सस्टेन करता है? सस्टेन नहीं करता है, अगर दोबारा से अगर इसके पास आता है तो फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे। जैसे ही इसके नीचे जाना चालू होगा आसानी से आपको एक सेल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया 1 घंटा भी, ठीक है, एक कैंडल भी ऊपर, 1 घंटा का वाली कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर गया, मार्केट ऊपर आसानी से आपको पहले तो ये वाला लेवल दिखाएगा 18,200। दिखाता हूँ, हर 50 पॉइंट पर आपको ऊपर में रेजिस्टेंस मिलेगा। वो लेवल कहाँ पे है ये देखिए, ये वाला, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस स्विंग जो होता है हमारा, वो रेजिस्टेंस का काम करता है जब वो स्विंग के नीचे हो जाता है। प्रीवियस स्विंग हमारा सपोर्ट का काम करता है जब वो स्विंग के ऊपर हो जाता है। तो ये स्विंग हमारा बचा हुआ है यहाँ पे। इस स्विंग के पास जाएगा तो एक बार हमको प्राइस सेक्शन नहीं देखना पड़ेगा कि इस यहाँ पे आने के बाद मार्केट किस टाइप के प्राइस सेक्शन बना रहा है। यहाँ पर अगेन हमको आपको यहाँ पर ये वाला प्राइस सेक्शन देखना पड़ेगा कि क्या ये लेवल जो है 18,250 के ऊपर अगेन ये क्रॉस ओवर के देता है कि नहीं। अगर कल नहीं देता, परसों देता, तो देखेंगे इसको कि इसके ऊपर जाना चालू हो जाए जैसे ना, तो आसानी से आपको जो सेलर्स हावी हुए हैं 2 से 3 बार यहाँ से जो है 18,270 का पॉइंट है, जो वहां से 2 से 3 बार मार्केट को नीचे लाएगा। अगर उसके ऊपर जैसे ही टिकना चालू हुआ ना, तो फिर वो सेलर्स जो है तीसरी बार में कोशिश नहीं करेंगे कि उसके ऊपर हमको, मतलब उसके नीचे हमको लेके आना है, ठीक है। अगर वो क्रॉस कर गया तो फिर वो सेलर्स वहां से भाग जाएंगे और फिर हमारा न्यू बायर्स जो है इधर से जो बाइंग करके गए हैं वो बायर्स और लॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज देखने वाला है, ठीक है। जब तक वो वहां तक है तो क्या करना है, जैसे मान चलिए 18,300 तक जाता है तो वहां पे एक बार देखिए कि वहां पे प्राइस एक्शन क्या है, वहां पे भी एक बार सेलिंग आने की कोशिश, क्योंकि ऊपर में ना रेजिस्टेंसेज है। गैप अप खुलने का मतलब ये नहीं है कि गैप अप खुलने के बाद, गैप अप खुलने के बाद प्राइस एक्शन देना है, तो फिर उस ऊपर में आपको स्विंग मिल जाएगा, तो वहां पे भी जाके रिटेस्ट नीचे की ओर कर सकते हैं। तो ये चीज देखने वाली है कि कहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है। हर 50 पॉइंट पे आप मूव लेने के बाद वहां पे एक बार निकलिए, उसके बाद देखिए कि प्राइस एक्शन करना है, या तो आप हेजिंग किए हुए हैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलिए, ये कर सकते हैं, ठीक है। हेजिंग का भी मैंने रूल बहुत सारा बता रखा है, तो उस टाइप के आप कर सकते हैं कि कहाँ पे हेज करके हमको कहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये तो है निफ्टी के। वीकली बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ देखने लायक है नहीं मेरे पास, लेकिन हम आते हैं डेली चार्ट। पहले बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया था, बट निफ्टी थोड़ा सा तो मतलब बैंक निफ्टी ना बहुत ज्यादा ही साइडवेज निफ्टी के अगेंस्ट, मतलब निफ्टी तो थोड़ा नीचे से आपको यहाँ से ऊपर की ओर, इसमें देखिए यहाँ पे भी सेम चीज है। विक्स जो है नीचे से आपको जब भी यहाँ पे आ रहा है 42,700, 41,700, यहाँ से जब भी आ रहा है ये ऊपर की ओर इसको मूव मिल जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब जैसे ही ना क्या है ना 43,000 इसके लिए ये बड़ा रुकावट की जगह इसके लिए है, ठीक है। जब तक इसके ऊपर डेली क्लोज नहीं दे देगा ना इसके ऊपर, तब तक ये आपको ये वाला लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उससे पहले आपको ये वाला लेवल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है 42,700, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही टिकना चालू होगा ना, पहले तो 43,000 का लेवल पे जाएगा, ठीक है। 42,700 के ऊपर जैसे ही जाएगा और नीचे में ये वाला लेवल जो है हमारा 41,900, ठीक है। इसके नीचे जैसे ही आना चालू होगा ना, अब ये सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे ही 41,900 के नीचे आएगा, आपको आसानी से आपको 41,500, 41,700 तक आसानी से आ जाएगा। 41,700, 41,800, ये वाला लेवल पहले 800 आएगा, पहले 700 आएगा, फिर उसके बाद 500 तक आसानी से 41, मतलब 41,500 तक आसानी से आ जाएगा, ठीक है। या 41,000 तक आपको मूव मिल जाएगा, अगर डेली चार्ट में अगर इस टाइप का था, फिर यहाँ आके ही रुकेगा, ठीक है। उससे पहले नहीं रुकेगा, इधर नहीं रुकेगा, ठीक है। लेकिन इस स्विंग के नीचे आपको जाना पड़ेगा। इस स्विंग के नीचे जैसे ही एक डेली कैंडल यहाँ पर क्लोज होता है, इस एज के पास, इस एज के पास होता है, नेक्स्ट डे आपको आसानी से आपको इधर इस टाइप का मूव मिलेगा 1-2 दिन में, अगर नीचे जाता है चालू होता है। तो ये चीज देखना है, ऊपर में इसके ऊपर और क्लोज में इसके नीचे किधर क्लोज दे रहा है वो देखने की जरूरत है, ठीक है। अब आते हैं वाली चार्ट में कि इंट्राडे हम खुलता है मार्केट गैप से, तो हमको कौन सा लेवल ध्यान देना है।
ये तो हमने डेली देख लिया कि लॉन्ग किसको लेके जाना है, वो कैसे ले जा सकते हैं। इससे हवाली चार्ट से क्या होता है ना कि बड़ा परफेक्शन मिलता है किसी भी चीज की। ठीक है, हवाली चार्ट में कितना आपको बॉक्सेज मिला है, ठीक है, ये वाला बॉक्सेज, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। ड्रॉ कर लिया, मार्केट किस टाइप पे चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। आपको यहाँ से हवाली चार्ट से पता चल जाएगा ये मार्केट जो है एक रेंज में खुला था, कल गैप से खुला भी था, लेकिन निफ्टी ने उसको नीचे की ओर ला दिया। लेकिन मार्केट अभी भी ये सपोर्ट के पास है, ठीक है। अगर हवाली चार्ट पे इसके नीचे आता है तो दिक्कत होगा, ठीक है। पहले तो इसके नीचे जाता है, लेकिन सबसे पहले हमको यही देखना है, 41,900 वाला level। इसके नीचे जाता है तब भी हम सेलिंग के लिए सोचेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर भी आता है तो एक बार बाउंस बैक ही दिखाएगा 42,000 पे, ठीक है। तो 42,000 से नीचे अगर जैसे ही अगर 41,900 के नीचे जाना चालू होगा तब भी आपको आपको एक मूव नीचे की ओर मिल सकता है अच्छा खासा। नहीं तो जब भी यहाँ पे आएगा, आपको जब भी यहाँ पे सेल कीजिएगा ऊपर की ओर शिफ्ट कर देगा, आप फंस जाएंगे यहाँ। तो कभी भी ना बॉक्स के बाहर ट्रेड कीजिए, ब्रेकआउट आप चेक कीजिए, जो भी रेंज बनाता है रेंज बाउंड में ट्रेड मत कीजिए, आरओबी के बाहर भी ट्रेड कीजिए, ठीक है। रेंज ब्रेकआउट के बाहर ट्रेड कीजिए, जैसे ही अब इसके ऊपर जाता है आसानी से आपको एक मूव मिलेगा, ठीक है, जो कि फर्स्ट हमारा यहाँ पे होगा टारगेट 42,943, 43,000 का 42,900 पे पहले हम देखेंगे वहां पर उसके ऊपर कैसे हमें बिहेव कर रहा है, और 43,000 पे एक बार रुकेगा मार्केट जरूर, ठीक है। और उसके बाद हम प्राइस सेक्शन देखेंगे, फिर वो जो है ना यहाँ फंसाने वाला रेंज है 43,000 से 43,250। मार्केट फिर यहाँ पर टाइम बिताने की कोशिश करेगा, या तो फ्लो फ्लो में इसके ऊपर निकल जाए 43,250 के, तो आपको आसानी से आपको 43,500 43,600 तक वाला मूव आसानी से मिल जाएगा, जो कि यहाँ से 1,000 पॉइंट दूर है, ठीक है। लेकिन पहले तो ये हमारे ये पास है 42,700, ठीक है। इस लेवल को पहले देखना होगा, इस लेवल को तोड़ रहा है कि नहीं, सस्टेन कर रहा है कि नहीं, इसके ऊपर अगर ऊपर गैप अप अगर ओपन होता है तो इसको लेवल को देखना है। हाँ, क्योंकि अब जब इसके ऊपर हो जाएगा ना, कभी भी मैं गैप अप होता है ना तो गैप अप को देखता, गैप अप होने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि मार्केट किस टाइप का सेशन है। मान चलिए यहाँ पे गया, गैप अप खुला और यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बन गया वही गैप अप के बाद, तो देखेंगे इस स्विंग के ऊपर टिका हुआ है कि नहीं, ठीक है। फिर हम प्राइस सेक्शन देखेंगे वहां पे इस टाइप पे, अगर इस टाइप का प्राइस सेक्शन आता है तो हम एंट्री करेंगे, या पहले इसको हटाते हैं, ये हमारा नेगेटिव कैंडल बन रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या इसको सपोर्ट ले रहा है ये वाला लेवल, और अगेन हमको प्राइस सेक्शन देखना पड़ेगा, क्या ये प्राइस सेक्शन ऐसे बन रहा है। तो जैसे ही यहाँ से रिटेस्ट करके एक इनगल्पिंग इसको कैंडल अगर बनाता है, यहाँ पर टेस्ट करके इसका क्लोजिंग इसके ऊपर होता है, तो यानी समझ जाएंगे हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, हमारा ये सेल यहाँ पे होगा, ठीक है। इस स्विंग के नीचे अगर जाता है तो हम एसएल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन हाँ हेजिंग जरूर करेंगे इसके साथ, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है, अगर गैप अप खुल के दो दो सिनेरियो हो सकता है, देखिए गैप अप खुलने में दो सिनेरियो हो सकता है। मान लीजिए गैप अप खुला तो एक कंडीशन ऐसे बन सकता है, गैप अप खुला और इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल बन गया, तो हमारा एंट्री होगा, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर जैसे ही फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के ऊपर जाता है और उसका एसएल हमारा इसके नीचे होगा, यानी 0.5% का, ठीक है। और ऊपर हमारा चलते जाएगा, पहले तो हमारा टारगेट ये वाला होगा, यहाँ पे आके रुकेंगे पहले 43,000 के पास आता है तो, और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट वहाँ पे प्राइस सेक्शन कैसे, ये 43,000 43,200 के बीच में जो है ना, एक बार मार्केट थोड़ा सा कंजस्शन जोन में चला जाएगा, फिर वहाँ पे थोड़ा टाइम बिताएगा। और नहीं तो अगर फ्लो फ्लो निकल गया 43,250 के ऊपर, तो फिर आपको एक दो दिन में, अगर आने वाले टाइम में एक दो दिन में भी अगर 43,250 के ऊपर निकलता है बजट के बाद, या बजट तक, बजट के दिन तक भी अगर निकल जाता है इसके ऊपर, तो 43,500 43,600 तक आसानी से ऊपर की ओर मूव दे देगा, ठीक है। ये चीज देखने वाली बात होगी कि 43,000 पे कितना मार्केट रिएक्ट करता है जाने के बाद, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है 47,250 के ऊपर जैसे निकलेगा 43,000 हमारा एक, अब जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो सपोर्ट का काम करने लगेगा, ठीक है। अभी हमारे पास जो है 42,000 ही हमारा सपोर्ट का लेवल है, ऐसे अगर कहा जाए तो, ठीक है। अभी भी हमारा जो हमारा ये है बैंक निफ्टी जो है 42,500 पे है, यानी 42,000 हमारे लिए 500 दूर है, लेकिन सपोर्ट वही है हमारे पास, ठीक है। वहां पे जब भी जाएगा 42,000 पे, तो वहां से एक बाइंग आने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर 42,000 41,900 के नीचे जाता है
तो आपको सेलिंग आने के मतलब 100% चांसेस है कि वहाँ से सेलिंग आएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी सही जगह पे है, ऊपर निकलने के लिए निफ्टी में भी 50 पॉइंट पर और बैंक निफ्टी में हर 200 पॉइंट पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, जब तक वो 43,250 के ऊपर ना निकल जाए। 43,250 के ऊपर निकल जाएगा तो आपको जो दिख रहा है आपको हर 200 पॉइंट पे रेजिस्टेंस, वो थोड़ा सा कम परेशान करेगा। ये जो है निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट। अब आते हैं ओपन इंटरेस्ट रेफरेंस 18,100 यहीं पे बना हुआ है, तभी मैं 18,150 के ऊपर देखना पड़ेगा कि अगर गैप अप होता है 18,100 के पास तो वहाँ पे देखना प्राइस सेक्शन किस टाइप का बन रहा है। 18,130 140 के ऊपर जैसे ही निकलेगा आपको 18,200 तक मिल जाएगा। पहले मूव, फर्स्ट मूव यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर टाइम दिखाएगा, फिर यहाँ पर प्राइस सेक्शन देखेंगे कि किस टाइप के फिर से नया बायर्स आ रहे हैं कि नहीं सेकंड हाफ के बाद। ठीक है, पहले तो सेकंड हाफ तक अगर 18,200 तक जाता है तो वहां से एक बार रिटेस्ट करेगा 18,150 18,100 तक आएगा फिर से अगर आना होगा तो। ठीक है, दोबारा अगर वहां से फिर से अगर रिटेस्ट करके ऊपर की ओर प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर देखेंगे 18,200 के पास, मतलब ये मतलब 18,200 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है कि नहीं अगर न्यू बायर्स आते हैं तो। ठीक है, कल के मार्केट में क्या हुआ, सेलिंग ही हुई है पिछले जो फ्राइडे का हमारा था, क्योंकि निफ्टी की तरफ से ही दबाव था और निफ्टी का ज़्यादातर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो रिजल्ट था वो सबसे बड़ा दबाव दिया था मार्केट को गिराने में। ठीक है, उसके है भी मतलब, और एच और प्लस रिलायंस, ये दोनों तरफ से आपको प्रेशर बना हुआ था। ठीक है, बैंक निफ्टी तो कोशिश किया, बैंक निफ्टी में बाइंग ही हुई थी, अच्छा खासा बाइंग हुई थी, यहाँ पे 42,500 पे बाइंग हुई है, अच्छा खासा बाइंग हुई, नीचे में भी बाइंग हुई। ठीक है, और सेलिंग हुई है बट उस टाइप की नहीं हुई जितना बाइंग हुई। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ऊपर मार्केट में ले जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन निफ्टी जो है रिलायंस और एच के चलते नीचे की ओर उसको खींच के ला दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर तो वही देखना है कि जो हमारा 42 अब में 500 हमारे लिए जो बैंक निफ्टी है नहीं को ब्रेक लेवल है, 500 के नीचे जाता है तो आपको आसानी से आपको पहले यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, 42,000 के पास ही मतलब 42 जैसे ही 42,400 के नीचे आता है तो वो बीच रेंज में फंसाएगा, वो जो रेंज है ना जो 500 का रेंज बना हुआ है उसके रेंज में फंसा रहेगा, जैसे ही 700 के ऊपर जाएगा तो रेंज के बाहर आएगा। ठीक है, तो ये चीज देखने वाली बात होगी कि 500 के ऊपर कितना देर तक टिक पाता है। ठीक है, 500 के ऊपर जैसे ही 650 600 के ऊपर जैसे ही टिकना चालू होगा ये 500 वाला सेलर्स जो है फिर ये रिक्स पे आ जाएंगे और आसानी से आपको 43,000 पे वो मतलब उतना मतलब अच्छा मतलब कह नहीं सकते कि रेजिस्टेंस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 43,000 43,250 के ऊपर जैसे ही चालू होगा ना ये आसानी से मूव कर जाएगा। ठीक है, अभी तक तो उतना मतलब रेजिस्टेंस नहीं है 43, मेन तो रेजिस्टेंस यहीं पे 42,500 पे, और यहीं पे सपोर्ट भी है सबसे अधिक, यहीं पे दोनों बना हुआ है। ठीक है, तो ये लड़ाई का जगह है 42,500 से 100 पॉइंट जैसे ही ऊपर के हो जाएगा तो फिर ये इनको दिक्कत होगा, 100 का 200 पॉइंट अगर 700 के ऊपर चला जाए तो फिर ये ज़्यादा ही दिक्कत इनको हो जाएगा, फिर यहाँ से ये कल निकलना चालू हो जाएंगे। तो ये देखना होगा गैप गैप अप खुलने के बाद प्राइस एक्शन, ऐसा नहीं कि खुद जाना है, आप पहले देखिए 15-20 मिनट 2-3 कैंडल बनाने दीजिए, 10 बजे तक एंट्री कीजिए, देखिए कि किस टाइप का प्राइस एक्शन बन रहा है उसके हिसाब से एंट्री कीजिए। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, जिसमें हमने देखा कि चार्ट किस टाइप का रह सकता है वीकेंड में, और वीकेंड में इनसाइड कैंडल बना हुआ है तो वीकली चार्ट पे निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी तो किस टाइप का टर्न आउट हो सकता है उसको देखेंगे। आप आने वाले टाइम में हेजिंग के साथ ट्रेड कीजिए, तभी मैं बोलता हूँ हेजिंग क्यों करना जरूरी है। एक बार मैं छोटा सा एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पर आते हैं स्ट्रेटेजी बिल्डर में। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर आते हैं ऑप्शन में, मान चलिए कल खुलता है 18,100 के ऊपर। ठीक है, तो हम कोशिश हमारा व्यू है कि 18,100 के ऊपर मार्केट जाने वाला है। ठीक है, तो 18,100 पे आता है टेस्ट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे 18,200 मान चलिए 18,100 के ऊपर मतलब 18,200 का अगर कॉल मुझे लेना है थोड़ा सा 100 पॉइंट, 18,150 के पास है तो हम वहाँ पे यहाँ पे लेते हैं 18 बाइंग करते हैं। देखिए लॉस कितना है, जितना हमने डाला है टोटल प्रीमियम हमारा लॉस हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस, और प्रॉफिट अनडिफाइंड है, मार्केट जहां ऊपर चला जाए तो मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, बट लॉस जितना आपने लगाया है मार्केट यहाँ पर अगर इधर थोड़ा सा भी आपको 100 पॉइंट भी नीचे आता है तो आसानी से आपको पहले तो 1,000 का लॉस होगा, और जैसे ही मार्केट यहाँ से 18,000 की तरफ आना चालू होगा
आपको लॉस और बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। बट इसी चीज को अब 18,200 का स्ट्राइक का हम सेल करते हैं, तब देखिए कितना अच्छा होगा। प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा का अच्छा खासा कम हो गया, ठीक है। और लॉस देखिए, लॉस यहाँ बन गया, पूरा दिन आप छोड़ दीजिए, ये मैक्सिमम लॉस पूरा क्या पूरा एक्सपायरी तक छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता है। और मार्केट आपको आसानी से, अगर जैसे ही आप 200 के पास जाएगा, आपको ये कौन सा है, जैसे ही आपको 200 300 तक जाना चालू होगा, जैसे ही 18,200 के पास जाएगा, जैसे ही आपको आसानी से कम से कम 15,000 1500 2,000 का प्रॉफिट आसानी से 1:1 का रेशियो रखिए। 1:1 मानी कि 1700 का प्रॉफिट वहां पे जब आ जाता है, मानी 17,000 का लॉस आप लेना चाहते हैं कि पूरा एक्सपायरी तक 17,000 का लॉस हो सकता है, तो 1700 का अगर प्रॉफिट होता है 1:1, आसानी से आप 1700 2,000 तक अगर प्रॉफिट होता है तो वहां पर निकल सकते हैं आसानी से। और आपको टेंशन भी नहीं होगी कि मैक्सिमम लॉस आपका क्या है, जब तक एक्सपायरी यहाँ तक भी आ जाता है ना, मार्केट यहाँ तक भी आ जाता है, 17,400 तक भी जाता है, 17,500 16,000, जितना भी मैक्सिमम लॉस हमारा 1700 से ज्यादा नहीं होगा। वो भी हमारा कितना है, 9%। पूरे कैपिटल पे हमारे 9%। और किस केस में, अगर इसके नीचे, अब जैसे ही हमने वो स्विंग दे रखा है 18,000 के नीचे, जैसे ही आता है स्विंग के नीचे हम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम स्विंग से काम करते हैं ना, तो 18,000 के नीचे जैसे ही चालू होगा हम इसमें से निकल जाएंगे, नहीं हमारा मामूली लॉस कितना होगा, 700 से 800। देखिए ये कहाँ दिखा रहा है, 18,000 के नीचे जैसे ही आना चालू होगा आपको कम से कम 600 से 700 रुपया लॉस होगा, हम वहां पर निकल जाएंगे। इस टाइप का हम हेजिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्विंग देख के, स्विंग के नीचे हम अपना एसएल लगा देंगे, स्विंग के ऊपर जितना देर तक बना रहेगा, अगर हम देखेंगे कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप जितना प्रॉफिट थोड़ा सा लेना चाहते हैं उसको लेके आप निकल जाइए, कोई दिक्कत, टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हेजिंग जरूर कीजिए, इस टाइप की हेजिंग जरूर कीजिए, ठीक है। ओके, इसको यहीं पे